नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमार है। आप सब लोगों का इस पर्टिकुलर सेशन में तहे दिल से स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और याद रखिएगा, सेशन आपके एसबीआई क्लर्क ओरिएंटेड है, उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड ओरिएंटेड है। किस तरीके से हम लोग इस बार एसबीआई क्लर्क 2022 को हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। ना सिर्फ प्री की ही मैं बात करता हूँ, मैं मेंस की भी आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन भी करूंगा कि किस तरीके से आप मेंस को भी लेकर के यहाँ पे चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 15 से 20 मिनट्स का ये सेशन होगा, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पर्टिकुलर सेशन। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने के आसपास का वक्त है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है आपको, आप सारे लोगों का एसबीआई क्लर्क जो है वो उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप यहाँ पे जीरो लेवल से भी चल सकते हैं, आप यहाँ पे स्टार्ट से भी चल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल तो मैं नहीं बोलूंगा, आप यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट से बिगिन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया सी चीज है, क्योंकि आपके पास वो दौड़ने का मतलब जो ऐसा नहीं है कि बस आपको केवल दौड़ना है और भागना ही है। ठीक है, और इस तरीके से दौड़ भाग करके आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक अच्छा खासा वक्त दिया गया है आपको, लगभग 60 डे और डेज हैं आपके पास। तो आप यहां पे प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल शेड्यूल बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से शेड्यूल बनाकर के आप अपनी प्रिपरेशन को यहां पे लेकर के आगे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पेशेंस, हार्डवर्क, ये दोनों काफी की पॉइंट्स होंगे आपके इस बार के एसबीआई क्लर्क 2022 के प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। लेकिन याद रखिएगा, जिस यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ जुड़े हुए अभी, उसको एक बार सब्सक्राइब आप लोग सारे के सारे लोग कर लेना। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं, और इसके बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे। आज पूरे दिन भर जितने भी सेशन लूंगा इसके बारे में जरूर बात होगी। ठीक है, टाइम इज प्रेशियस, स्पेंड इट वाइजली। समय बहुत बहुत मूल्यवान होता है दोस्तों, इसको वाइजली जो है वो स्पेंड करिए। वाइजली का मतलब यहां पे क्या है? वाइजली का मतलब ये नहीं कि पूरा चतुराई से, चालाकी से करिए, मतलब वो नहीं है कि किसी के साथ ट्रिक बना करके आप काम करिए। सिर्फ मतलब ये बात है कि टाइम, समय बहुत महत्वपूर्ण है। अपने 24 घंटों को प्लान कर लीजिए, अपने 24 घंटों को प्लान कर लीजिए दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम सुबह उठ करके, सबसे पहला काम, या फिर रात को जस्ट सोने से पहले का सबसे अंतिम काम वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए दूसरे दिन के 24 घंटों की तैयारी। मेरी बात मानो दोस्तों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ये काम जरूर करना कि आज रात को जब आप सोएं, है ना, तो सोने से पहले आप अगले दिन का जो नेक्स्ट दिन है उसके 24 घंटे को प्लान कर लें कि कल मुझे किस किस टाइम पे क्या क्या करना है। या फिर हर दिन का 24 आवर जो है ना, आप अपना शेड्यूल बनाने, शेड्यूल के हिसाब से आप काम करें। दोस्तों मैं सही बता रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि आपका प्रिपरेशन हो भी जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा, और आपकी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाएगी, 100% आपकी तय। तो समय बहुत ज्यादा कीमती होता है। यही एक ऐसी चीज है ना जो हम हमेशा चाहते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमारे पास होता नहीं है। यही एक ऐसी चीज है, तो उसको बहुत वाइजली प्लानिंग के साथ शेड्यूल बना करके इसको जो है वो समय को आगे लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग यहां पे बात करते हैं दोस्तों एसबीआई क्लर्क 2022 की, है ना। बिल्कुल इधर उधर की कोई बातें नहीं, फटाफट से सारी की सारी चीजें एसबीआई क्लर्क 2022 की। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो बिगिनर्स भी जुड़े होंगे, है ना, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्जाम दे रहे होंगे एसबीआई क्लर्क 2022। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्री, इसके पैटर्न क्या क्या होते हैं, है ना, इसका पैटर्न आपको क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले प्री का एग्जाम, ठीक, प्री का एग्जाम में आपका मैथ है, ठीक है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। ठीक है, प्री के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। बाकी सबको पता होगा, एक फॉर्मेट लिख देता हूं मैं। मैथ्स में आपको कितने 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन और इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन। तो टोटल यहां पे आपको मिला करके हो गया 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। और सबके लिए टाइम जो आपको लिमिट है यहां पे, वो आपका हो गया 20 मिनट्स। ठीक है, इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स है, ठीक है, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स है ना। तो अलग अलग एकदम टाइम शेड्यूल, ऐसा नहीं कि पूरे 1 घंटे में आपको इतना देना पड़ेगा। अलग अलग टाइम कंपोजिट है कि आपको मैथ्स के लिए भी 35 जो आपके क्वेश्चंस 35 मार्क्स और 20 मिनट, रीजनिंग के लिए भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, और इंग्लिश के लिए भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट। ठीक है, तो अलग अलग इंडिविजुअल टाइम आपको यहाँ पे स्लॉट है, और उसमें आपको 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गया पूरा प्री का आपका पैटर्न। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे मेंस के पैटर्न पे। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लोग एक बार देख लें कि मेंस का पैटर्न आपका क्या है। तो मेंस में भी आपको यही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया, ठीक है, उसका रीजनिंग और प्लस यहां पे कंप्यूटर ऐड हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग और प्लस यहां पे कंप्यूटर ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद आपका यहां पे इंग्लिश आ गया, ठीक है, और उसके बाद आपका यहां पे जी आ गया। ठीक,
मैथ्स में अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया जाए, ठीक है। मैथ्स में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? मैथ्स में आपके यहां पे 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग और कंप्यूटर में भी 50 क्वेश्चन, और जीए में भी आपके कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश में आपके आते हैं 40 क्वेश्चन। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया? अगर मेंस की बात करें तो देखो कितना ज्यादा क्वेश्चन बढ़ जा रहा है मेंस में आपका, कि मेंस में मैथ्स में 50 क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग और कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन, इंग्लिश में आपका 40 और जीए में आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि मैथ्स को करने के लिए 45 मिनट का वक्त, ठीक है, रीजनिंग और कंप्यूटर को करने के लिए 45 मिनट का वक्त, ठीक है, और इंग्लिश और जीए को करने के लिए 35 मिनट्स का वक्त, ठीक है, 35 मिनट्स का वक्त। लेकिन और ये देखो क्वेश्चन टोटल आपको यहां पे कितने हो गए? 190, है ना, क्वेश्चंस आपको हो गए 190, लेकिन जो मार्क्स आपके हैं ना, मार्क्स वो आपके हैं 200। तो प्री का आपको एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो आपको 60 मार्क्स का होता है, सॉरी 200 मार्क्स का होता है। क्यों 200 मार्क्स का होता है? इसलिए क्योंकि ये देखो, ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ये भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लेकिन ये जो रीजनिंग और कंप्यूटर है ना, ये 50 क्वेश्चन तो होता है, लेकिन इसके मार्क्स 60 होते हैं। इनके मार्क्स आपके कितने होते हैं? 60 आपके होते हैं। इसलिए यहां पे ये टोटल जो आपको मार्क्स आपको आता है वो आपको 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो इतना आइडिया आपको हो गया क्लियर कि प्री जो है सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, 35 और 30 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, अलग अलग टाइम लिमिट है, 20-20-20। मेंस की अगर हम बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये तीनों है, प्लस उसके साथ रीजनिंग के साथ कंप्यूटर ऐड हो जाता है, और उसके बाद आपका जीए है, ओके। मैथ्स में 50 क्वेश्चन, रीजनिंग और कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन, इंग्लिश में 40, जीए और जीए में 50, टाइम लिमिट 45 मैथ्स और रीजनिंग को, और इंग्लिश और जीए को 35 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन 190, लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर जो है वो 50 क्वेश्चन को 60 मार्क्स है, इसलिए टोटल मार्क्स कितने नंबर का होता है मेंस का पेपर? वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? डन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीधी सादी बात है दोस्तों, अब प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है ना, आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इधर उधर घुमाऊंगा नहीं। प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, वाईटी पे आपको 3 टाइम फ्रेम पे आपको जुड़ना है, क्योंकि एसबीआई की क्लासेस पूरे यूट्यूब पे इसी एक टाइम पे होती है, ठीक है, वाईटी पे। सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है, 10 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, और 11 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, ठीक है। ये आपका हो गया वाईटी का सेशन। सुबह 9 बजे रीजनिंग शुभम सर लेते हैं, 10 बजे मैथ्स नवनीत सर लेते हैं, और 11 बजे इंग्लिश जो है वो मैं लेता हूं, ठीक है। तो ये 9 से 12 तक का सेशन आपके एसबीआई के लिए डेडिकेटेड आपकी स्टडी आपकी होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस वाईटी पे हम लोग करते क्या है, इस वाईटी पे हम लोग आपको ओवरऑल मॉक जो है ना वो डिस्कशन करते हैं, ओवरऑल मॉक, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी ये जो है वो थोड़ा सा सही हो जाए, ठीक है। ओवरऑल मॉक हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं, और हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। कल हम लोगों ने मॉक नंबर जो है वो मॉक स्टार्ट भी हम लोगों ने कर दिया, आज भी मैं मॉक यहां पे करवा रहा हूं, तो हर दिन यहां पे मॉक आपका चलता रह रहा है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पे, ठीक है, एकदम स्पेसिफिकली आपके एसबीआई क्लर्क के लिए। तो ओवरऑल मॉक हम लोग यहां पे आपको करवा रहे हैं स्पीड और एक्यूरेसी के लिए। तो यहां पे सिर्फ हम लोग मॉक करवा रहे हैं, ओवरऑल मॉक, एकदम फटाफट क्वेश्चन आंसर, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ज्यादातर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी वो सही हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स इज मोर अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, है ना। प्रीलिम्स जो है ना वो मोर अबाउट स्पीड और एक्यूरेसी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब स्पीड और एक्यूरेसी को अगर आपको लाना है तो स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगी? मान लेते हैं कि स्पीड तो आपकी आ जाएगी क्योंकि आपको फटाफट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी कैसे आएगी? भाई एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपका टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज नॉलेज सही हो, है ना। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपको चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज नॉलेज अगर आपका सही नहीं है तो फिर इसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिल सकता, ठीक है, कोई भी फायदा। क्यों? इसलिए नहीं मिल सकता दोस्तों, क्योंकि जब आप यहां पे मॉक करेंगे तो आपको इन्हीं चैप्टर और इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका वो टॉपिक, आपका वो चैप्टर क्लियर ही नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से करोगे? और एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी तरीके से अगर आप इधर उधर हाथ मारते मारते अगर आप एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई भी कर गए
मेंस के एग्जाम में 100% आप जो है वो अटक जाएंगे, 100% आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप चैप्टर वाइज स्टडी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली मांग ही आपके कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की, चाहे कोई भी हो, वो यही है कि आपको सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको स्टडी करनी है, अदरवाइज आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। ये आप मान के चलें, है ना, 100% ये आप मान के चले। तो आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उनको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो अगर आपको करनी है तो फिर आप सबके लिए हम लोग जो है यहां पे ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो ऑलरेडी, ब्रह्मास्त्र का जो आपका बैच है वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे लॉन्च कर दिया हुआ है। ठीक है, ये बैच हमारा 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 13 सितंबर से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब इस बैच में हम लोगों ने क्या किया है, इस बैच में हम लोग जबरदस्त स्टडी प्लान हम लोग लेकर के आए हैं। क्या स्टडी प्लान लेकर के आए इस बैच में, मैं आपको बता देता हूं कि इस बैच में हम लोग देने क्या क्या वाले हैं। आप वाकई बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस बैच में हम लोग देने क्या वाले हैं। सबसे पहले इस बैच में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसा स्टडी प्लान मैंने इंग्लिश में अपना भी कभी नहीं दिया था, और मैंने खुद अपने इंग्लिश का स्टडी प्लान बनाया है, और ऐसा मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स के भी स्टडी प्लान को यहां पे बना रहा हूं। तो पूरी की पूरी स्टडी प्लान इसी एक फॉर्मेट पे आधारित है। मैंने खुद भी इसी तरीके से बनाया अपने इंग्लिश का, और सबको मैंने बोला कि इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, मैथ्स और इंग्लिश का, मैथ्स और रीजनिंग का भी। तो पूरे तीनों के तीनों एकदम इसी स्टडी प्लान पे। देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, पेपर नहीं पेपर्स। ठीक है, ताकि जो बहुत सारे लोग यहां पे बिगिनर्स होते हैं, ताकि उनको एक आइडिया जरूर हो कि भाई पेपर कैसा आता है, लेवल कैसा आता है, ये बहुत जरूरी है पढ़ने से पहले, ताकि उनको एक समझ में आ जाए। क्योंकि अगर पेपर पढ़ने से आप जैसे प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे ना, तो आपको एक चीजें समझ में आएंगी कि लेवल किस तरीके से आता है। इंग्लिश के इतने सारे सिलेबस हैं, लेकिन यही चुनिंदा टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं प्री में। ठीक है, कुछ आपके टॉपिक्स और ऐड हो जाते हैं आपके मेंस में, तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4 से 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग यहां पे करवा रहे हैं। दूसरा, उसके बाद हम आपको जो क्या बोल सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स। ठीक है, ये भी आपका रहेगा। तीसरा, टॉपिक वाइज स्टडी। ठीक है, विद क्वेश्चंस, याद रखिएगा हर टॉपिक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, चौथा, रिकॉर्डेड वीडियोस। तो ये तो देखो, ये तो फैसिलिटी है, तो अलग ही बात है, रिकॉर्डेड वीडियोस। ठीक है, प्लस पीडीएफ्स, ये तो एक अलग ही बात है, दीज आर द फैसिलिटीज। लेकिन इसमें हम लोग क्या क्या और आपको कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स, ये सारी चीजें हम लोग दे रहे हैं। 5वां नंबर, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को, टॉपिक्स ऑफ वेटेज, ये हम लोगों ने नया ऐड किया है बहुत ज्यादा। लास्ट के 3 साल के पेपर्स को हम लोगों ने रीड किया है बहुत अच्छे तरीके से, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, और जो टॉपिक्स ऑफ वेटेज हैं, जो सबसे ज्यादा आते हैं, उनके क्लासेस को हम लोगों ने यहां पे एक्स्ट्रा और ज्यादा बढ़ा दिया है। हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, एक्स्ट्रा और ज्यादा उनको मैंने बढ़ा दिया है। हम लोगों ने, सबने एक्स्ट्रा, और उन टॉपिक्स को हम लोगों ने बढ़ा दिया। मतलब जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो जो यहां पे चीजें आपकी वेटेज में आपकी आ रही है, उनको हम लोगों ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, ये आपकी चीज है। और 6 नंबर, आज तक के हिस्ट्री में सबसे पहली बार पेड क्लासेस में भी हम लोग मैराथन क्लासेस कॉन्सेप्ट लेकर के आ चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब पहली बार ये आपका मैराथन क्लासेस हम लोग पेड क्लासेस में भी आपको लेंगे। जब हम लोग लेते थे ना मैराथन क्लासेस 3-3 घंटे का, तो अब आपकी इसी तरीके की मैराथन क्लासेस जो होंगी अब आपकी पेड में भी हो रही है। सो मैराथन क्लासेस के साथ इस पर्टिकुलर बैच को हम लोग लेकर के यहां पे आ रहे हैं। और इंग्लिश का स्टडी प्लान देखकर तो आप एकदम खतरनाक, आप एकदम मतलब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि सर ये क्या हो रहा है। इंग्लिश में मैंने आपको क्या किया है, अगर मैं पर्टिकुलर इंग्लिश की आपकी बात करता हूं, है ना, इंग्लिश की अगर मैंने आपको बात किया तो देखो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, वो तो ऑलरेडी आपको है, यहाँ पे पेन का जो है वो कलर चेंज करता हूं, ये तो ऑलरेडी मैं आपको दे रहा हूं। मोस्ट एक्सेप्टेड पेपर, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, सारी की सारी चीजें। प्लस स्टार्टिंग में मैंने आपको किया है टॉप 100 रूल्स क्लास 1। ठीक है, टॉप 100 रूल्स। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, टॉप 100 रूल्स उसको मैं करवा रहा हूं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद टॉप 100 रूल्स। ठीक है, टॉप रूल्स जो भी आपको करवा रहा हूं, और उसके बाद फिर सबको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के साथ, और उसके बाद जो वेटेज आपके हैं जिन टॉपिक्स पे, ठीक है, उसको मैंने जो है वो ज्यादा आपको क्लासेस दिए। जैसे एरर डिटेक्शन के आई थिंक 4 क्लासेस हैं,
ठीक है, आप सोचिए, क्योंकि वो आता ही है एसबीआई क्लर्क में, ठीक। और उसके साथ साथ नए नए टॉपिक्स मैंने आपको ऐड भी किया हुआ है, न्यू टॉपिक्स मैंने आपको ऐड किया हुआ है आपके पेड में। बहुत चेंजेस किए हैं मैंने दोस्तों, पूरी जान लगा दी इस पर्टिकुलर बैच में, मैंने पूरी जान लगा दी है। न्यू टॉपिक्स मतलब लास्ट ईयर आपके एसबीआई क्लर्क की अगर हम बात करें तो वर्ड यूसेज बहुत ज्यादा आया था क्वेश्चन, वर्ड यूसेज, तो वर्ड यूसेज को भी मैंने इसमें ऐड करवा दिया है, ठीक है। वर्ड यूसेज को भी मैंने इसमें ऐड करवा दिया है, गेटिंग माय पॉइंट। वर्ड यूसेज को भी मैंने इसमें ऐड करवाया है आपको, प्लस उसके साथ साथ सेंटेंस अरेंजमेंट सारे शिफ्ट में आया था। तो इस बार मैं पैराजंबल्स के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करके सेंटेंस अरेंजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ताकि अगर सेंटेंस, क्योंकि वैसे भी प्री में आपको पैराजंबल्स मतलब 1 से 5% ही चांसेस होते हैं, और लास्ट ईयर अगर हम बात करें तब तो छाया हुआ था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट इस बार हम लोग थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। लास्ट ईयर वर्ड स्वैप बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ना के बराबर आया था, वर्ड अरेंजमेंट ज्यादा आया था। और वर्ड अरेंजमेंट जो आपका है ना, जैसे वो एक क्वेश्चन होता है ना, एबीसी, सीबीए, एडीसी, केवल 3 ही वर्ड को अरेंज करना होता है। इसकी शुरुआत एसबीआई क्लर्क नहीं की थी, 2020 में आई सपोज, इसकी शुरुआत भी, इस नए पैटर्न की शुरुआत भी एसबीआई नहीं की थी। तो एसबीआई का ये बहुत मनपसंद आपका सेक्शन होता है वर्ड अरेंजमेंट, तो उसको भी मैंने इस बार यहां पे ऐड किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा यहां पे हर रोज R&D यहां पे हो रहा है कि भाई क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, इस बैच की मैं बात कर रहा हूं, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बैच, ब्रह्मास्त्र। ध्यान दीजिए, मैं बात आपको कर रहा हूं इस टॉपिक की। एक तो आप देखें प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड ब्रह्मास्त्र, और ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस, दोनों का दोनों है ना। तो ये आपका केवल प्रीलिम्स का बैच है, और ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कंबाइंड बैच है। अगर ये आप लेते हैं तो इसका फिर मेंस में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा इसी में आपको मिल जाएगा। जो भी करेंगे हम लोग मेंस का बैच, मेंस के लिए जो भी हम लोग कर रहे हैं वो भी इसमें आपको ऐड हो जाएगा, प्रीलिम्स के जो भी कर रहे हैं वो भी आपको इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 2190 है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट बैच है। 13 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। Y194 कोड आपको यहां पे यूज करना है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, Y194, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो गया, ठीक। सो 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब भाई अचानक से किसी के मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, ठीक है, तो अब क्या होगा, हो सकता है कि 13 से स्टार्ट करके मैथ्स रीजनिंग हो जाए, या इंग्लिश और मैथ्स हो जाए, ठीक है। अब जिनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम, या फिर हो सकता है कि 14 से आपका हो जाए, तो वो एक अलग चीज है। बट ये बैच आप देख लें, यहां पे ब्रह्मास्त्र प्री प्लस मींस, ये स्टडी प्लान जाकर के आप देख सकते हैं। रीजनिंग का स्टडी प्लान अपडेट हो जाएगा, तुरंत के तुरंत अपडेट हो जाएगा। इंग्लिश और आपका मैथ्स का तो ऑलरेडी हुआ ही हुआ है, मैंने पूरा बना दिया है, सर को भी, शुभम सर को भी दे दिया, एकदम इसी फॉर्मेट पर सबका इस बार हो रहा है, और बिल्कुल जान लगा दी इस बैच में। तो ये बैच ब्रह्मास्त्र फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। और ये इसको कोड आपको लगाना है Y194, याद रखिएगा। बहुत सारे कॉल्स आपको आएंगे, सर ये करिएगा, ये वाला कोड लगा लीजिए, वो वाला, लेकिन सब कहना है कि नहीं संतोष सर का कोड लगाना है। ये मेरा कोड है दोस्तों, Y194, ठीक है। भाई मेहनत की है, बहुत सोचा यार हर दिन कि क्या नया प्लान लाना है, क्या नया प्लान, हर मतलब आप विश्वास करें, लास्ट एक वीक नहीं 4 या 5 दिनों से इतने प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग बार बार देख रहे हैं, बहुत मेहनत की, काफी ज्यादा मैं देख रहा हूं, है ना। और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो सर को, मैथ्स को, शुभम सर को, नवनीत सर को हम लोग बैठ रहे हैं, बैठ करके मैं बात कर रहा हूं, उनसे समझा रहा हूं कि ये चीज है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, सर का कुछ प्लानिंग आ रहा है, सर लोग कुछ बता रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पे चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसलिए मेहनत कर रहे हैं, ये कोड जरूर लगाइएगा Y194, ठीक है। और इस बैच को आप लोग ज्वाइन करिए, तुरंत के तुरंत इस बैच को क्लिक करके आप एक बार चेक कर सकते हैं। इंग्लिश का स्टडी प्लान, मैथ्स का स्टडी प्लान भयंकर है एकदम, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो रही है। और याद रखिएगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको तुरंत कॉल्स आकर के, सर ये वाला कोड अपनाइए, या ऐसा कोड अपनाइए, हम आपको रात भर सर्विसेज देंगे, दिन भर देंगे, कुछ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है Y194, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, अब देखिए, अब किस तरीके से आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगा। कैसे कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगा, यहां पे बिल्कुल टॉपिक वाइज पूरा आपने समझ लिया कि यहां पे किस तरीके से चीजें चलनी है, इस तरीके से आपकी चीजें चलेंगी। सोचो इस तरीके से अगर आपकी चीजें चली, आपकी प्रिपरेशन कहां पहुंचेगी, सोचो, ठीक है। और ये पूरा का पूरा, ये सब तो आपका टॉपिक वाइज चलता रहेगा, और उसके बाद यहां पे आकर के, यूट्यूब पे आकर के 9, 10 और 11 बजे आप कंप्लीट मॉक दे रहे होंगे, जहां पे आपकी वो वाली पूरी नॉलेज काम में आकर के स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है। तो स्पीड और एक्यूरेसी भी यहां इंप्रूव हो रहा है, और आपका नॉलेज, जो चैप्टर वाइज जो नॉलेज है, जो ग्रिप है, वो आपको वहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो सोचो एक कंबाइंड, है ना, बिल्कुल एकदम 3 वे अप्रोच हम लोग यहां पे लगा रहे हैं, और एसबीआई 2022 क्लर्क को इस बार क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं यहां पे कि आप यहां पे किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये मैं बता दूं। ब्रह्मास्त्र बैच का नाम है, ठीक।
प्रीलिम्स का बैच भी है, आपको मेंस का बैच भी है, ठीक, प्रीलिम्स प्लस मेंस का एक बैच है और एक ओनली प्रीलिम्स का आपका बैच है, ठीक। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए यहां पे आपको अड्डा 247 टाइप करना है, अड्डा 247 आ गया, ये एंटर आपने कर दिया। जैसे आपने एंटर कर दिया, इधर आइए और इधर आने के बाद एसबीआई क्लर्क, ठीक है, मैं क्लिक कर दीजिएगा। एसबीआई क्लर्क में जैसे आपने क्लिक किया तो ये देखो आपको दो बैचेस दिख रहे हैं, दिख गए, ब्रह्मास्त्र फॉर एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, ब्रह्मास्त्र फॉर एसबीआई क्लर्क ओनली प्री। तो ये केवल प्रीलिम्स का बैच है, ये प्री प्लस मेंस का बैच है। क्लिक किया मैंने, ठीक है, क्लिक किया, यहां पे थोड़ा हैंग हो रहा है, ठीक है, ये देखो आ गया प्री प्लस मेंस। ये देखो आपका स्टडी प्लान देखना ध्यान से, ये रहा इंग्लिश का स्टडी प्लान, निकालो पहले, देखो देखो क्या है, तड़क एकदम प्रीवियस ईयर पेपर है ना, टॉप रूल्स, ठीक है, एरर्स, वर्ड यूसेज ऐड करवा दिया, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट, फ्रेज आपका सिंगल फिलर्स वो ज्यादा आपके आए थे, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजंबल, है ना, आरसी मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, और उसके साथ मैराथन क्लासेस। यार जबरदस्त जबरदस्त इस बार हम लोगों ने स्टडी प्लान लिया है। आप यहां पे देख सकते हैं क्वांट की स्टडी प्लान, ठीक है, कल मैं और नवनीत सर बैठ करके बनाए थे क्वांट की स्टडी प्लान, ठीक है, वुड यू बिलीव, ठीक है। तो ये क्वांट की स्टडी प्लान आज है मेरे भाई, लोड ही हो रहा है अभी, अरे यार इतना ज्यादा चलो खैर जो भी हो, अब यहां पे ये आपका आ गया होगा आई थिंक, यस, ये देखो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब देखो कितना हम लोग यहां पे कर रहे थे, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड प्रोबेबिलिटी, एवरेज, ये अभी अपडेट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स यहां पे अपडेट होगा सारा का सारा। तो मैथ्स का भी स्टडी प्लान पूरा अपडेट हो जाएगा। ये तो बहुत छोटा सा है, कल हम लोगों ने बहुत बढ़ा दिया था और करीबन इसमें कम से कम 10 क्लासेस और ऐड हो गई हैं, 10 क्लासेस और ऐड हो गई हैं दोस्तों। तो ये अभी मैथ्स का अपडेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बैच, इस पे हम आए और यहां पे आके व्यू ऑफर्स को क्लिक करना है। व्यू ऑफर्स को आपने क्लिक किया, एंटर कूपन कोड, यहां पे आप कौन सा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, Y194 और एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई, ये रहा अप्लाई, तो इसकी प्राइस कितनी आ रही है 2299, लेकिन यहां से अगर आपने वेब से लिया तो फिर 2299 आएगा। लेकिन अगर आप ऐप पे जाते हैं, अगर आपके पास ऐप है और ऐप पे जाकर के आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो फिर ये प्राइस आपकी और कम हो जाएगी, है ना, ये प्राइस आपकी और कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा जब ये कोड और कॉइन्स पे आप क्लिक कर देंगे, जो कॉइन्स वाला बक्सा होता है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको और ज्यादा ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। सेम आपका अप्रोच है अगर आपको केवल प्रीलिम्स का बैच लेना है, केवल प्रीलिम्स का बैच जो है उसकी आपकी प्राइस क्या होगी, ओनली प्रीलिम्स अगर मैं बैच बोलूं ये रहा ओनली प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, इसको अगर हम क्लिक कर रहे हैं यहां पे तो यहां पे आ जाओ व्यू ऑफर्स में, सेम यहां पे आ जाओ, एंटर कूपन कोड Y194 और एंटर कर दिए। जैसे एंटर हम लोग करेंगे इसकी प्राइस 1379 है, लेकिन ऐप पे आप जाएंगे तो ये 1300 रुपए के 1310 या फिर इस तरह से कुछ आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ऐप पे आकर के जरूर जो है वो आप लोग सारे के सारे लोग इस बैच को ज्वाइन करो, ठीक है। दोस्तों ध्यान में रखिए, जो तरीका हम लोगों ने यहां पे आपके साथ शेयर किया वही मेन चीजें थी कि हम लोग टू वे अप्रोच से इस बार जो है आपके साथ यहां पे आ रहे थे, टू वे अप्रोच, गेटिंग माय पॉइंट, दो अप्रोच के साथ हम लोग यहां पे जुड़ रहे हैं आप सब लोगों के साथ, दो अप्रोच के साथ। एक तो हम लोग इन पेड बैचेस में पूरा का पूरा स्टडी प्लान मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग जो है वो जा रहे हैं, और दूसरा YouTube पे 9, 10 और 11 बजे हम लोग आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करेंगे। तो दोनों तरफ से हम आप लोग लेकर के साथ जा रहे हैं और इरादा सिर्फ और ऑब्जेक्टिव यही है कि SBI क्लर्क 2022 के इस एग्जामिनेशन को हम लोग यहाँ पे जो है वो क्लियर करें, ठीक है। बैच आपका 13 या 14 इन दोनों में से किसी एक डेट से आपका शुरू हो जाएगा दोस्तों, ये तो 100% तय है। जल्दी से जल्दी जाइए और इस बैच को ज्वाइन करिएगा, और हर दिन आप एक रूटीन बना लेना, ठीक है, कि 9 से 12 यूट्यूब पे आपको जुड़ना है और उसके बाद पेड बैचेस जो टाइम है उस पे आपको यहां पे जुड़ना है, और उसके बाद का सारा स्टडी सिर्फ सेल्फ स्टडी पे देना है। 50 बार यूट्यूब पे आकर के बहुत सारे सेशंस को मत देखिएगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि जितने ज्यादा आप सेशंस देखेंगे
उतना ज्यादा आपके पास, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, सबके आपने अगर देखना, और ऐसा तो नहीं कि आप मुझे जानते नहीं, जाहिर सी बात, अगर आपको तरीका सही लगता है तो आप फॉलो करना शुरू करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप फॉलो करना, किसी एक को फॉलो करिए, किसी एक को ही फॉलो करके आप स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत लोगों को अगर आपने देखा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन जो वो स्टार्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अपने आप को ज्यादा जो है उलझाइए मत, सिंपल रहिए, बिल्कुल एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, बिल्कुल मैप कर दीजिए अपने दिमाग को। 9 से 12 आपको YouTube पे जुड़ना है SBI क्लर्क के लिए, और उसके बाद पेड बैचेस में आपको ब्रह्मास्त्र में जुड़ना है। और बहुत फाइन जबरदस्त स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं, इस बार हम लोग इस बैच में लाए, जो कि आज तक किसी पेड बैच में हम लोगों ने इस तरीके से शुरुआत नहीं की, और ये शुरुआत हम लोग SBI क्लर्क से कर रहे हैं, और आगे और भी चीजें आपकी आएंगी। और इस बीच स्टडी प्लान आपका इंग्लिश का तो अपडेट हो गया है, मैथ्स का कल हम लोगों ने बनाया, इट वाज इवनिंग, तो मे भी शायद आज अपडेट हो जाएगा। जैसा मैंने बनाया पूरी की पूरी फॉर्मेट वही रहेगी, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की ताबड़तोड़ एकदम स्टडी के साथ। सारे लोग ये कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, Y194, दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, शुक्रिया, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और बिल्कुल ज्वाइन करिए, और जब तक बैच स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक यूट्यूब से क्लासेस जो है वो करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।